वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चन तकरीबन 50 से अब इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर आप पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी मुकम्मल 100% हो जाए तो पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को मतलब है कि उसकी मुनासिब फीस पे करनी होगी। तो बेसिक इंटेलिजेंस, मैथ, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस, इसके अलावा अगर बात करें तो बेसिक कंप्यूटर यानी फंडामेंटल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, जितनी भी टॉपिक्स आप लोगों के बनते हैं सभी की आप लोगों को पीडीएफ रिपीटेड क्वेश्चन वाले मिल सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, सारी डिटेल वहाँ पे आप लोगों को बता दी जाएगी। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? तो इसका राइट आंसर है यूएसए, यानी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस को सेल करता है, बेचता है, वो है यूएसए यानी अमेरिका। तो अगर बात करें लार्जेस्ट रिजर्वर की तो वो है रशिया। रिजर्वर का मतलब होता है जो अपने पास अपने जो नेचुरल गैस को महफूज रखता है। तो लार्जेस्ट रिजर्वर है रशिया और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है यूएसए यानी अमेरिका। तो यहीं पे अगर बात करते चले रशिया की, तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज, और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और जो रशिया की करेंसी है वो है रबल। अगर बात करें यूएसए की तो यूएसए का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और जो यूएसए की करेंसी है वो है डॉलर। अगर ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 वेल हेल्ड इन विच सिटी? यानी जो एशियन गेम्स थी 2022 की वो किस सिटी में हेल्ड हुई? तो उसका सिटी का नाम है हैंगजो, उस सिटी का नाम है हैंगजो। सी ऑप्शन इज राइट। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन है, कोह मुराद इज सेक्रेड प्लेस ऑफ? यानी कोह मुराद सेक्रेड का मतलब होता है पाक जगह, तो कोह मुराद इज सेक्रेड प्लेस ऑफ जकरी। इसका राइट आंसर है जकरी, ZIKRI। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है, ब्लैक लिव्स मैटर मोमेंट इनिशिएट फ्रॉम विच कंट्री? यानी जो ब्लैक लिव्स मैटर मोमेंट थी ये इसकी जो इब्तिदा है ये किस कंट्री से हुई? तो उस कंट्री का नाम है यूएसए यानी अमेरिका। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, व्हेन यूएसए डिड स्ट्राइक इन अफगानिस्तान? तो जो अमेरिका है उसने अफगानिस्तान पे कब चढ़ाई की या कब मतलब है कि हमला किया, ऐसा कह लो। तो वो डेट है 7 अक्टूबर 2001, यानी 7 अक्टूबर 2001 को मतलब स्ट्राइक की थी यूएसए ने अफगानिस्तान में। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन है, व्हेन स्टेट ऑफ कलात एक्सीडेड टू पाकिस्तान? तो जो कलात की जो स्टेट थी वो कब पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हुई? तो वो 1948 को, यानी 1948 को ज्वाइन हुई थी। तो नंबर 8 पे क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय? तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह इलेक्ट होता है। तो वो नेशनल असेंबली के वोट्स भी उसमें चाहिए होते हैं, सेनेट के वोट भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के वोट भी, यानी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, यानी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का जो भी सिलेक्ट होता है उसे नेशनल असेंबली से भी वोट चाहिए होते हैं, सेनेट से भी और प्रोविंशियल असेंबली से भी। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, दरस निज़ामिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? यानी जो दरस निज़ामिया है ये मतलब है कब इसकी इब्तिदा हुई या कब इसे लॉन्च किया गया या कब मतलब है कि बनाई गई, किन के दौर में, मतलब है कि किन की हुक्मरानी के दौरान? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हमायूं के मतलब है कि दौरानिया मुगलिया सल्तनत के दौर में कह लो, जो हमायूं था ये मुगल सल्तनत का हुक्मरान था, तो उस दौरान दरस निज़ामिया को मतलब है कि एस्टेब्लिश किया गया। तो नंबर 10 पे क्वेश्चन है, व्हेन डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट? यानी कब मतलब एक डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सब कॉन्टिनेंट में, यानी बड़े सगीर में कब इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी को? तो वो 1919 यानी 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 11 पे क्वेश्चन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। ऑरेंज जो रेवोल्यूशन है वो एसोसिएट हुई कहां पे? विद यूक्रेन। इसका राइट आंसर है यूक्रेन। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम? मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है थोड़ी कितनी होती है? तो होती है एयर एट 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस?
तो इसका राइट आंसर है CPU। यानी विच आर द फॉलोइंग एक्सिक्यूट का मतलब होता है तामील करना, इंस्ट्रक्शंस में मतलब होता है अहकाम जारी, मतलब एक अहकाम को फॉलो करना। तो जो मतलब एक सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है कंप्यूटर में मतलब एक सिस्टम में अगर सबसे जो मेन काम कर रहा है वो CPU का रहता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड इन पाकिस्तान, यानी जो पार्टी थी उसको पाकिस्तान में कब बैन किया गया, कब बंद किया गया? तो जुलाई 1954 यानी 1959 में, जुलाई 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पे बैंजोसा लेक इज, तो जो बैंजोसा जो लेक है ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये AJ के यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़ है बैंजोसा लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे व्हेन आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सीक्रेट बैलेट, तो वो है 226। यानी वो कह रहे हैं कि जो 1973 के आइन के किस आर्टिकल में सीक्रेट बैलेट का जिक्र है? तो वो है 226 यानी 226। तो 28 पे क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज्यादा जिससे सिटी में आबादी है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कराची। कराची मोस्ट पॉपुलर सिटी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो इंडिया का पॉलिटिकल लीडर कौन सा था जिन्होंने मतलब एक जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड नहीं किया, तो उसका नाम है गांधी। तो आप लोगों को यहीं पे बताता चलूं कि जो मतलब एक राउंड टेबल यानी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है वो 3 हुई है, आप लोगों ने याद रखना 3 हुई है। और जो पहली हुई थी 12 नवंबर 1929 को, और जो दूसरी हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी हुई थी 1931 में 7 सितंबर 1931 में, और जो तीसरी हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस वो हुई थी 1932 में 17 नवंबर 1932 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे हाउ मैनी मुस्लिम लीग मेंबर्स वर इंक्लूड इन इंटरम गवर्नमेंट, तो मतलब है कि कितने मेंबर थे मुस्लिम लीग के इंटरम गवर्नमेंट में? तो वो थे 5 यानी 5 मेंबर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे हाउ फाउंडर जमीयत इस्लामी, मतलब एक जमीयत इस्लामी जो जमात है इसको किसने मतलब एक के सबसे पहले बनाया था, इसके कौन से मतलब एक फाउंडर थे? उनका नाम है सैयद अब्दुल आला मुदादी, मतलब है कि जो भी नाम है आप लोगों ने याद कर लेना। ये 1941 में मतलब है कि जमात इस्लामी की मतलब बुनियाद रखी गई थी, और जो जिन्होंने मतलब एक इनके फाउंडर जिन्होंने इस जमात को बनाया था जमात इस्लामी को, उनका नाम है सैयद अब्दुल आला मुदादी, मतलब कि जो मेरे ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आ रहा लेकिन आप लोगों ने इसे याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे वॉल ऑफ नॉलेज बिल्ट इन विच सिटी, मतलब जो वॉल ऑफ नॉलेज है ये किस सिटी में तामीर की गई? तो वो सिटी का नाम है कराची। तो 33 पे क्वेश्चन है पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998, यानी मई 28 1998 में को मतलब है कि पाकिस्तान ने कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किए थे? चागी हिल्स में। और चागी जो है ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज चागी, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 34 पे क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन कब मतलब है कि बनी थी? 1893 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में वो 1893 में बनी थी, इसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। और ये अंग्रेजों और जो अफगानिस्तान का लीडर था अब्दुर्रहमान, अंग्रेजों और अफगानिस्तान का जो लीडर था अब्दुर्रहमान, इनके दरमियान मतलब है कि यह मुआहदा हुआ था ड्यूरेंट लाइन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे व्हेन मकरान असीसेड टू पाकिस्तान, तो जो मकरान है वो कब मतलब पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया था? तो 17 मार्च 1948 को, 17 मार्च 1948 को मकरान ने मतलब है कि पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। तो 36 पे क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ, मतलब जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो किस मतलब कि हुक्मरान के दौर में मतलब इसकी बुनियाद रखी गई? तो उस हुक्मरान का नाम इसका जो जवाब है वो है नॉन ऑफ दीज। तो आगे उसका नाम लिखा हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की मतलब कि बुनियाद रखी थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पे, अपना मोल्का अहमद वाज ए फेमस, मतलब जो अपना मोल्का अहमद है किस लिए फेमस हैं, तो ये पेंटर हैं। अपना मोल्का अहमद को क्या है, किस लिए मशहूर है, पेंटर की वजह से, पेंटर की वजह से। 38 पे क्वेश्चन है, बिग बेन इज लोकेटेड इन, तो बिग बेन कहाँ पे वाक़ है, तो ये लंदन यानी यूके में वाक़ है। बिग बेन कहाँ पे वाक़ है, लंदन, तो लंदन किसका शहर है, यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, यानी जो यमन के क्राइसिस थे वो कब स्टार्ट हुए, तो वो 2011 यानी 2011 को स्टार्ट हुए थे। यमन के क्राइसिस जो स्टार्ट हुए थे 2011 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पे, विच आर द फॉलोइंग यूजेस सोर्स ऑफ लाइट, तो इसका राइट आंसर है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी जो इस सवाल में हमें यह बताना है कि विच आर द फॉलोइंग यूज, मतलब क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स में क्या चीज़ यूज होती है, तो पर्सपेक्टिव यूज होता है। तो 43 पे क्वेश्चन है, व्हेन यूएस एंटर्ड इन अफगानिस्तान, तो यूएस यानी अमेरिका कब एंटर हुए अफगानिस्तान में, तो 2001 में, सॉरी 2001 में, और 2001 में ही 9/11 का वाकया हुआ था। तो आप लोगों को 9/11 के वाकये का शायद पता होगा। तो 44 पे क्वेश्चन है, विच कंट्री इज अगेंस्ट यूएसओ एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान, तो इसका राइट आंसर है चाइना। विच कंट्री इज अगेंस्ट यूएस एम्बार्गो अटेम्प्ट ऑन ईरान, इसका राइट आंसर है चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पे, नंबर टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इनिशिएटेड इन, तो इसका राइट आंसर है यूएसए यानी अमेरिका। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इनिशिएटेड इन यूएसए यानी अमेरिका। तो 46 पे क्वेश्चन है, विन डोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड अफगानिस्तान, तो ये कब हुआ था डोहा एग्रीमेंट, ये हुआ था फरवरी 2020 को। फरवरी 2020 को डोहा एग्रीमेंट हुआ था, किन के दरमियान, यूएसए एंड अफगानिस्तान के दरमियान। ये मतलब है इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फरवरी 2020 में कौन सा मतलब है कि मतलब एग्रीमेंट हुआ था किन मुल्कों के दरमियान, तो वो हुआ था यूएसए यानी अमेरिका और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, और जो अफगानिस्तान की करेंसी है वो है अफगानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वाच HRW इज लोकेटेड, यानी हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी HRW कहाँ पे वाक़या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, तो न्यूयॉर्क में वाक़या है। न्यूयॉर्क यूएसए यानी अमेरिका का शहर है, लेकिन जो अमेरिका का दारुल हुकूमत है वो है वाशिंगटन DC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पे, व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत, मतलब है कि इराक ने कब मतलब कुवैत पे हमला किया था, तो अगस्त 1990 को, अगस्त 1990 मतलब अगस्त 1990 को मतलब है कि इराक ने कुवैत पर मतलब है कि हमला किया था। तो 51 पे क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन, यानी जो वॉल स्ट्रीट है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है। वॉल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका। तो 52 पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल इज, मतलब है कि इस सवाल में हमें यह बताना है, 52 वाले क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि द फर्स्ट एशियन यूएनओ सेक्रेटरी, मतलब है कि यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन कब बनी थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और यूएनए का मकसद था मतलब है कि जंग अजीम दोम के बाद ये बनाई गई थी, क्योंकि मतलब है कि ओवरऑल बड़ी जंग से बचा जाए। तो यूएनए के जो हमें इस सवाल में ये बताना है कि जो फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल है उनका क्या नाम है, उनका नाम है यू थांट। मतलब है कि एशियन यूएनए के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कंबस्टेबल, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, तो मतलब है कि ह्यूमन में कितना मतलब है कि इंसानों में ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, मतलब है कि जो जवान होता है मतलब उसमें 5 से 6 लीटर मतलब है कि ब्लड खून होता है।